भारत के टॉप 10 चीनी उत्पाद राज्य, टॉप 10 लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। 2021 के डेटा के मुताबिक ब्राजील के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। पिछले वर्ष भारत में करीबन 305 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था और 28 लाख टन चीनी निर्यात किया गया था। चीनी उत्पादन की इतनी बड़ी उपलब्धि के पीछे भारत के कृषि प्रधान राज्यों का मुख्य योगदान रहा है। क्या आप जानना चाहते हैं भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉप 10 हिंदी में, जहां मैं आपको बताऊंगा भारत के 10 सबसे अधिक गन्ने की खेती करने वाले राज्यों के बारे में, क्योंकि आखिर चीनी का उत्पादन गन्ने के बगैर कैसे हो सकता है। और उसके पहले अगर आपने हमारे टॉप 10 टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, उत्तराखंड। पहाड़ों से घिरा यह राज्य गन्ने की खेती के लिए भी काफी मशहूर है। एक समय पर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। उत्तराखंड के दक्षिणी हिस्से में पड़ने वाले शहर जैसे देहरादून, उधम सिंह नगर आदि चीनी के उत्पादन में अहम योगदान देते हैं। 7 नवंबर 2000 के पहले ये शहर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते थे। खैर, ये बात आज से लगभग 20 साल पुरानी हो चुकी है। उत्तराखंड की 1.2 लाख हेक्टेयर जमीन पर केवल खेती बाड़ी की जाती है। और तो और इस पहाड़ी इलाके में लगभग 10 शुगर फैक्ट्रीज भी हैं। सालाना करीबन 64 लाख टन के गन्ने की खेती के साथ उत्तराखंड हमारे टॉप 10 की लिस्ट में 10वें स्थान पर मौजूद है। नंबर 9, पंजाब। ब्यास, चेनाब, झेलम, रवि और सतलुज, इन 5 नदियों के संगम से जाने जाने वाला पंजाब राज्य खेती बाड़ी के लिए उपजाऊ जमीन देता है। इसकी जमीन भारत के मोस्ट फर्टाइल लैंड्स में से एक मानी जाती है। मुख्य रूप से गेहूं और सरसों की खेती के लिए प्रसिद्ध पंजाब गन्ने की खेती में भी काफी आगे है। यहाँ कई गन्ने के खेत देखने को मिलते हैं। सतलुज जैसे अन्य नदियों के होने की वजह से यहाँ पानी की कमी नहीं होती, जिससे अत्यधिक पानी की जरूरत पर उगने वाले गन्ने को बढ़ने में कोई असुविधा नहीं होती है। पंजाब में कुल 90,000 हेक्टेयर जमीन एग्रीकल्चरल लैंड के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, जहां जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, संगरूर और पटियाला इन जिलों में गन्ने की खेती सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा यहां 15 कोऑपरेटिव शुगर मिल्स और 3 डिस्टिलरीज भी मौजूद हैं। 66 लाख टन सालाना गन्ने की उपज के साथ पंजाब हमारी लिस्ट में 9वें स्थान पर अपनी जगह बनाए हुए है। नंबर 8, हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों का एक ही कैपिटल है, चंडीगढ़। साथ ही साथ दोनों राज्यों की भूमि भी एक समान ही उपजाऊ है। और सच कहूं तो जब बात गन्ने की खेती की हो तो हरियाणा पंजाब से आगे है। फरीदाबाद, गुड़गांव, करनाल, सोनीपत और रोहतक जैसे जिले जो उत्तर प्रदेश की सीमा के पास मौजूद हैं, हरियाणा में लगभग 16 शुगर मिल्स स्थित हैं। इसके अलावा यहाँ की कुल 1.3 लाख हेक्टेयर जमीन किसानों द्वारा फसल उगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हरियाणा में सालाना 93 लाख टन गन्ने की खेती की जाती है, जो इसे हमारे लिस्ट में 8वें स्थान पर पहुंचा देता है। नंबर 7, गुजरात। उत्तरी राज्यों के बाद अब बात करें पश्चिमी राज्यों की, तो गन्ने की खेती में गुजरात ने 7वें स्थान पर अपनी जगह बनाई है। यहां सालाना 95 लाख टन गन्ने की खेती की जाती है। केवल यही नहीं, गुजरात की 50% भूमि में कच्छ का रण फैला हुआ है। इसके बावजूद भी खेती बाड़ी की महत्ता को समझते हुए यहाँ की 1.8 लाख हेक्टेयर जमीन पर किसान हर साल गन्ने की खेती करते हैं। यही कारण है कि गुजरात में पूरे भारत का कुल 3% गन्ना उपजाऊ माना जाता है। गुजरात के दक्षिणी जिले जैसे वलसाड, नवसारी, सूरत, भरूच आदि गन्ने की खेती में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। भावनगर और जूनागढ़ के पश्चिमी जिले भी चीनी उत्पादन में अपनी भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ गुजरात में कुल 34 शुगर मिल्स कार्यकारी हैं, जहां गन्ने की प्रोसेसिंग होती है। नंबर 6, बिहार। कोसी नदी से प्रभावित ये राज्य हर साल बाढ़ की मार झेलता है। हालांकि बाढ़ का पानी गन्ने के खेतों के लिए बहुत अच्छा साबित होता है, जिसके कारण बिहार हमारी लिस्ट में टॉप 6 में अपना स्थान दर्ज किए हुए है। दरअसल हर वर्ष कोसी नदी का पानी उसके किनारों और तटों से बाहर आ जाता है, जिससे बाढ़ की समस्या बिहार में आम हो जाती है। पर यह बाढ़ का पानी बिहार की जमीन को काफी ज्यादा उपजाऊ बना देता है। बिहार में मुख्य रूप से गन्ने की खेती की जाती है, जिसमें पटना, दरभंगा, गया और चंपारण के गांव सालाना सबसे ज्यादा उपज के लिए जाने जाते हैं। यहाँ कुल 2.6 लाख हेक्टेयर की भूमि में केवल गन्ने की खेती होती है, जिसके कारण
प्रति एक वर्ष 1 करोड़ टन से भी ज्यादा गन्ने की पैदावार यहां देखने को मिलती है। साथ ही साथ बिहार में कई शुगर मिल्स और गुड़ की फैक्ट्रियां हैं, जिसकी वजह से बिहार में चीनी उत्पादन भारी मात्रा में होता है। नंबर 5, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन हाल ही की घटना है, इसलिए गन्ने की खेती को अच्छी तरह समझने के लिए आइए कुछ समय के लिए इन्हें एक मानकर चलते हैं। आंध्र प्रदेश में ब्लैक सॉइल पाया जाता है, जो कि गन्ने की उपज और अच्छी पैदावार के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इसके अलावा गन्ने की खेती के लिए आंध्र प्रदेश की आबो हवा भी काफी अच्छी कही जाती है। गन्ने की उपज को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम करती है यहाँ बहती कृष्णा और गोदावरी नदियां। इससे आंध्र प्रदेश में कभी पानी की कमी का संकट नहीं खड़ा होता है। इस क्षेत्र में लगभग 31 शुगर फैक्ट्रीज हैं, जिसके कारण चीनी का उत्पादन भी आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छे स्तर पर किया जाता है। 1 करोड़ 49 लाख टन सालाना गन्ने की खेती की वजह से तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश हमारी लिस्ट में 5वें स्थान पर अपनी जगह बनाने में कामयाब हुआ है। नंबर 4, कर्नाटका। कर्नाटक राज्य में कृष्णा और कावेरी नदियां बहती हैं, जो कि इसकी जमीन को खेतीबाड़ी के लिए उपजाऊ बना देती हैं। इसके अलावा कर्नाटक में कावेरी नदी से जुड़े कई इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी चलाए गए हैं, जो यहाँ खेती के कंडीशंस को और भी ज्यादा बेहतर कर देते हैं। कावेरी इरिगेशन प्रोजेक्ट से मिलने वाला पानी कई क्षेत्रों में गन्ने की उपज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें शिमोगा, मैसूर, बेलगांव और चित्रादुर्गा जैसे शहर और जिले शामिल हैं। यहाँ 4 लाख हेक्टेयर की जमीन पर सिर्फ गन्ने की खेती की जाती है, जिससे सालाना 3 करोड़ 46 लाख टन गन्ने की पैदावार होती है। सिर्फ यही नहीं, कर्नाटक को सबसे अच्छी क्वालिटी के गन्नों की वजह से भी काफी सराहा जाता है और यहाँ हर वर्ष 84 टन प्रति हेक्टेयर गन्ने की उपज रिकॉर्ड की जाती है, जबकि भारत की प्रति हेक्टेयर गन्ने की उपज औसतन 75 टन ही दर्ज की गई है। साथ ही कर्नाटक में कुल 41 शुगर फैक्ट्रीज हैं, जिसकी वजह से यहाँ चीनी का उत्पादन भी काफी अच्छा होता है। इस कारण कर्नाटक को हमारी लिस्ट में 4थे स्थान पर रखा गया है। नंबर 3, तमिलनाडु। वैसे तो तमिलनाडु में ज्यादा नदियां नहीं बहती हैं, इसी कारण राज्य को गन्ने की खेती के लिए कावेरी नदी से मिलने वाले पानी पर ही निर्भर होना पड़ता है। साथ ही यहाँ अधिक बारिश भी नहीं देखी जाती। इन सारी असुविधाओं के बावजूद तमिलनाडु में सालाना 107 टन प्रति हेक्टेयर गन्ने की उपज दर्ज की जाती है, जो कि कर्नाटक राज्य से भी ज्यादा है। कई तकनीकी साधनों के होने की वजह से 2.3 लाख हेक्टेयर की जमीन पर भी यहाँ 3 करोड़ 75 लाख टन सालाना गन्ने की पैदावार होती है। तमिलनाडु के कई क्षेत्रों में ब्लैक एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, जो कि गन्ने की उपज के लिए परफेक्ट है। यहाँ के किसान कई आधुनिक उपकरणों और मॉडर्न फार्मिंग तकनीकों के बल पर भारी मात्रा में गन्ने की खेती करते हैं। साथ ही यहाँ 41 शुगर मिल्स हैं, जहाँ चीनी के उत्पादन किया जाता है। इसी वजह से तमिलनाडु हमारी टॉप 10 की श्रेणी में 3रे स्थान पर बना हुआ है। नंबर 2, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इस लिस्ट में पहले स्थान पर होता, लेकिन लगातार सूखा पड़ने के कारण कुछ सालों से गन्ने की सालाना पैदावार में कमी हो गई है। महाराष्ट्र मुख्य रूप से अपनी खेतीबाड़ी के लिए बरसात पर निर्भर करता है। हालांकि पिछले 2 सालों से सूखा और किसानों के साथ विवाद के कारण कई किसानों ने गन्नों की खेती को छोड़कर औद्यानिकी यानी हॉर्टिकल्चर को अपना लिया है। इसके बावजूद भी महाराष्ट्र की 9 लाख हेक्टेयर जमीन पर गन्ने की खेती की जाती है, जिसमें अहमदनगर, पुणे, औरंगाबाद, सतारा और सोलापुर जैसे जिले मुख्य भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र में 180 से अधिक शुगर मिल्स हैं, जो कि भारत के अन्य किसी भी राज्य से काफी ज्यादा है। महाराष्ट्र का पूरे भारत के चीनी उत्पादन में करीबन 20% की भागीदारी है, जो इसे हमारी लिस्ट का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बनाता है। नंबर 1, उत्तर प्रदेश। गंगा नदी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश की जमीन खेती के लिए काफी उपयोगी और उपजाऊ है। इस वजह से यहाँ गन्ने की खेती में कभी पानी की कमी नहीं होती। मेरठ, बरेली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बुलंदशहर जैसे जिलों में किसान मुख्य तौर पर गन्ने की खेती करते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 21 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिर्फ गन्ने ही उगाए जाते हैं, जिससे सालाना 13 करोड़ 33 लाख टन गन्ने की पैदावार होती है। यहाँ लगभग 160 से भी ज्यादा शुगर फैक्ट्रीज हैं, जो कि भारत के कुल चीनी उत्पादन में 24% का योगदान देते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश का खाटुलीस त्रिवेणी शुगर मिल चीनी के उत्पादन और स्टोरेज के मामले में एशिया का सबसे बड़ा मिल माना जाता है। इन्हीं कारणों की वजह से उत्तर प्रदेश हमारे चार्ट्स में टॉप पर मौजूद है। इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। एंड कमेंट्स में बताइए कि आपका भी राज्य इसमें है या नहीं। धन्यवाद।